हमने देखा है बहुत से लोगों को हमने देखा है जो हमारे साथ रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, आज वो बड़ी पोस्ट पर हैं। मैं यूपी में उन बड़े मिनिस्टरों को भी जानता हूं मेरे भाइयों, जो कल तक दूसरी पार्टी में थे, आज रंग बदलकर दूसरी पार्टी में आ गए। आज वो बड़े ओहदे पर फायज हो गए। आज वो पहचानते नहीं हैं हमको, आज वो हमको पहचानते नहीं हैं। कभी कभी जाओ तो याद दिलाना पड़ता मैं वही हूँ। बहुत याद दिलाने के बाद फिर वो बिठाते हैं और एक कप चाय पिलाकर वापस कर देते हैं। जो कल तक मेरे भाइयों हमारे साथ खेले हों, उठे हों, बैठे हों, हमारे साथ उठना बैठना रहा हो, आज उनकी कैफियत ये है, यानी जब किसी को बड़ी पोस्ट, बड़ी डिग्री मिल जाती है तो वो फिर किसी को याद नहीं रखता है। आज का कोई मुख्यमंत्री है, अपने साथ खेले हुए आदमी को याद नहीं करेगा। वक्त बड़े बड़े लोगों को भुला देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी खुशी मिली कि आपको मेराज की दौलत मिली, और आप जब मेराज पे गए तो आपको 50 वक्त की नमाज दी गई। 50 वक्त की नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 वक्त की नमाज पाकर बड़े खुश हैं। आ रहे हैं, मूसा के कहने पर दोबारा जाते हैं, 40 की रह जाती है, 10 नमाजें कम हो जाती हैं। फिर मूसा के कहने पर जाते हैं तो 10 और कम हो जाती हैं, 30 रह जाती हैं। फिर मूसा के कहने पर जाते हैं तो 10 और कम हो जाती हैं, 20 रह जाती हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर जाते हैं, 10 और कम रह जाती हैं, हो जाती है, 10 रह जाती हैं। फिर मूसा के कहने पर जाते हैं तो 5 और कम हो जाती हैं, 5 रह जाती हैं। 5 नमाजें फर्ज हो जाती हैं। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर, आपकी उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी। 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए क्या जुमले कहे, इन जुमलों को सुनिए। अल्लाह के नबी अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किन जुमलों में? वो जुमले हम और आप बराबर पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाजों में पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी मेराज पर अल्लाह से कह रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। अल्लाह के नबी अल्लाह से क्या कह रहे हैं? इन 5 वक्त की नमाजें जो फर्ज हुई हैं, उसके शुक्राने के तौर पर अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। तमाम रूहानी और जिस्मानी और हर किस्म की इबादतें तेरे लिए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह ही की जात मुस्तहिक है, आय अल्लाह तू ही उनका मुस्तहिक है। हर किस्म की ज़हनी, माली, जिस्मानी, रूहानी सारी इबादतों का हकदार तू है, तेरे लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के शुक्रिया के बाद क्या फरमाया? जब अल्लाह के नबी ने ये शुक्रिया अदा किया तो जवाब में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने जवाब में क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हों और बरकतें हों। अल्लाह ने सिर्फ नबी से कहा, क्योंकि ये नबी ने कहा सारी इबादतें तेरे लिए, रूहानी, जिस्मानी, बदनी, जानी, माली, हर इबादत तेरे लिए। तो अल्लाह ताला ने नबी के इस शुक्राने पर क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल से क्या कहा अपने हबीब से? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हों, अल्लाह की बरकतें हों। तो अल्लाह के नबी ने जवाब में क्या कहा? नहीं, आय अल्लाह सिर्फ मुझ पर नहीं, आय अल्लाह तूने सिर्फ मुझ पर कहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आय नबी आप पर सलामती हो। आय अल्लाह सिर्फ मुझ पर नहीं,
ये नमाज 5 वक्त की मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। ऐ अल्लाह, इसलिए सलामती, रहमतें और बरकतें सिर्फ मुझ पर नहीं। अल्लाह के रसूल ने जवाब में क्या कहा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ अल्लाह, ये सलामती हमारे ऊपर भी हो और तेरे नेक बंदों के ऊपर भी हो। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, साले और नेक बंदों पर भी सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। इतनी बड़ी खुशी है, मेराज पर हैं, आसमानों के ऊपर हैं, और फिर भी अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं, जो खुशी में हमें ना भूला हो। इतनी बड़ी खुशी के वक्त हमें ना भूला हो, और आज ये उम्मत क्या कर रही है? शादियों में क्या कर रही है? पड़ोसियों के साथ क्या कर रही है? यतीमों के साथ क्या कर रही है? अपने बेवाओं के साथ क्या सलूक हो रहा है? समाज में क्या हो रहा है? चोरी और डकैती में के साथ हमारा क्या मामला है? ये नौजवान नस्ल सोचे, हम अपने रसूल के साथ क्या कर रहे हैं? शराब नोशी कितनी है? जुआ कितना है? कमारबाजी कितनी है? हमारी माँ और बहनें सोचे कि बेपर्दगी कितनी है और यानियत कितनी है। वो वाक़या जो मैंने सुनाया था कि हजरत उमर फारूक को एक औरत ने कहा था कि आपने ये गलत फतवा कैसे दे दिया, और हजरत उमर फारूक ने कहा था कि एक औरत सही बात बोली और उमर से गलती हो गई। उस जमाने की औरतें ये थी, और आज के इस दौर में हमारे जमाने में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बेटियां और हमारी बीबियां आज टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर डांस कर रही हैं और नाच रही हैं। हमने से हमारी बहनें, हमारी औरतें, हमारी बेटियां आज इंस्टाग्राम चला रही हैं, नाच रही हैं और डांस कर रही हैं। मेरे भाइयों, जब रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में न रही, हराम लुक़मा हमने खाना शुरू कर दिया, अपनी बीवियों को हलाल लुक़मे से दूर करके माले हराम खिलाना शुरू किया, तो टिकटॉक पर नाच करने वाली, तवाइफों की नक्शे कदम पे चलने वाली ये बेशरम और बेहया और बेगैरत लड़कियां हमारी औरतों और हमारी बीवियों के पेट से पैदा होकर जन्म ले रही हैं। मेरे भाइयों, ये हकीकत है और ये सुनना पड़ेगा। ये तमाम समाज और सोसाइटी के अंदर ये बुराइयां पैदा हो चुकी हैं। मदरसे खुले हैं, मदारिस चल रहे हैं, बनात चल रहा है, लड़कियों के मदरसे भी कम नहीं हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जहेज जैसी एक लानत, जहेज जैसी एक बुराई आज तक हम अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए, आज तक दूर नहीं कर पाए हैं। इतने मदरसे होने के बावजूद, इतने मौलाना होने के बावजूद, इतने उलमा होने के बावजूद, इतने दीनी मदारिस होने के बावजूद, आपके इतवारी में इतना बड़ा मदरसा, बगल में मदरसा, लेकिन इसी इतवारी में किसी लड़की की शादी उस वक्त तक नहीं होती है जब तक किसी भिखारी को, जब तक किसी इंटरनेशनल फकीर को भीख में मोटरसाइकिल न दी जाए, और मोटरसाइकिल न दी गई तो कम से कम 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख का चेक न दे दिया जाए, तब तक इस इंटरनेशनल भिखारी की उस लड़की के साथ निकाह नहीं होता है। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतने सब कुछ होने के बावजूद आज भी एक लड़की का शादी का निकाह बगैर जहेज के नहीं होता है, बगैर जहेज के नहीं होता है। गौर करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या मोहब्बत है आज रसूल से हमारी। रसूल तो हमें खुशी में भी नहीं भूल रहे। या फिर किसी को पहचानना हो तो ये पहचानो कि गम और मुसीबत में आपके साथ कौन है। वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, जिनको बगैर शौहर के बेटा दिया है। ईसा उसी मरियम से पैदा है। हजरत मरियम को जब देखा कि बगैर मौसम के फल इनके पास रखे हैं, तो हजरत ज़करिया जब मेहराब के अंदर दाखिल हुए तो अपनी मरियम से, जिनकी वो सरपरस्ती कर रहे थे, मरियम से कहने लगे, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए। फलों का मौसम नहीं, कहां से आया। सवाल का मतलब ये था किसने पहुंचाए, किस लड़के के साथ तुम्हारी बातचीत शुरू हो गई है, कहां से ये फल कहां से आए। तो हजरत मरियम ने जो जवाब दिया वो जवाब ये क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, आए मेरे सरपरस्त, आए मेरे कफील, हम आप ही के ज़ेरे साए में पल रहे हैं, आप ही हमें खिला पिला रहे हैं, हम आप ही
की तालीम से रोशनास हैं। आप की तरबियत मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये कोई लड़का कोई आदमी लाया है तो गलत सोच रहे हैं। आए ज़करिया, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की तरफ से आई हैं। आलत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये जन्नत के फल हैं। ये कोई फरिश्ता रख कर गया है, कोई आदमी नहीं लाया, कोई लड़का नहीं लाया। पूरे वाक़े को बताने का मेन मकसद ये है मेरे भाइयों कि हजरत मरियम से सवाल हो सकता है ये फल कहां से आए, तो आप अपनी बेटियों से सवाल क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी बहनों से सवाल क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी बीवियों से क्यों पूछताछ नहीं कर सकते? यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बहन से पूछें। मेरी बहन स्कूल गई थी, तुम 4 किताब लेकर आ रही हो, तो ये 5 किताब, ये 1 किताब कहां से आई? मेरी बहन या मेरी बेटी, तुम मोबाइल में 2 नंबर थे, अब ये एक और नंबर तुम्हारे मोबाइल में है। एक अम्मी का नंबर था, एक अब्बू का नंबर था, अब ये तीसरा नंबर है। ये तीसरा नंबर किसका, कहां से आया है? आप पूछते हैं। मुझे बताइए कि अपनी बेटियों को एंड्रॉयड मोबाइल देने की क्या जरूरत है? मुझे ये बताइए कि आप अपनी जवान बेटियों को टच वाला मोबाइल क्यों देते हैं? मुझे ये बताइए कि आपकी बेटियां व्हाट्सएप क्यों चलाएंगी? मुझे बताइए कि आपकी बहनों को व्हाट्सएप क्यों चलाने का शौक है? मुझे बताइए आपकी बीवी को व्हाट्सएप चलाने का शौक क्या है और क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या है इसका कोई जवाब आपके पास? मेरे भाइयों, सवाल मेरा बचा है लेकिन जवाब आपके पास नहीं है। ले दे के एक ही जवाब है। कोरोना के बाद मौलाना माहौल ऐसा है कि अब मोबाइल के जरिए तालीम जोड़ दी गई है। अब मोबाइल देना हमारी मजबूरी हो चुकी है। अब उसी मोबाइल की आड़ में हमारी बेटियां और हमारी बहनें जो गुलछर्रे उड़ा रही हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। गैर मुस्लिमों के साथ आज देख लीजिए अदालतों में कितनी एप्लीकेशनें भरी हुई हैं, कितनी एप्लीकेशनें भरी हुई हैं, और उसमें ये दे दिया गया है कि मैं फला फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करूंगी, मेरे माँ बाप मेरे लिए रुकावट होंगे, इसलिए मेरे भाई मेरे माँ बाप रुकावट न बने, इसलिए मैं एप्लीकेशन पहले दे रही हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट और जहां जहां आज वो वाली गवर्नमेंट है जिसका नाम लेना मैं गवारा नहीं कर रहा हूँ, जहां इनके सीने चौड़े हैं और जहां इनकी छातियां अभी फूली हुई हैं और जहां ये अभी धर्म का लेबिल लगाकर हुकूमत कर रहे हैं, वहां मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन अदालत में पहुंची हुई हैं और उन्होंने ये एप्लीकेशनें दे रखी हैं कि मेरे बाप और मेरे भाई रुकावट बन सकते हैं फला लड़के के साथ शादी करने में, लिहाजा मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, मैं फला गैर मुस्लिम लड़के से शादी अपनी मर्जी से करने के लिए तैयार। ये एप्लीकेशन कौन जिम्मेदार है? यही मोबाइल, यही यूट्यूब और यही व्हाट्सएप, यही फेसबुक, यही उसके जिम्मेदार हैं, यही जिम्मेदार। और देख लीजिए कैसी कैसी लड़कियां इंस्टाग्राम पर, अगर नाम लेना जायज होता तो मैं बताता। कटिहार वालों, बिहार के किस किस इलाके की लड़कियां इंस्टाग्राम पर डांस कर रही हैं और नाच रही हैं और वो समझ रही हैं कि शायद मुल्ला और मौलवियों को पता नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि कोई मौलवी ऐसा भी है जो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे का दौरा करता है। वो कोई मुल्क का कोई सूबा ऐसा नहीं है, कोई स्टेट जहां वो ना जाता हो, अच्छी तरीके से मालूम है। और यहां तक मालूम है कि वो किन की लड़कियां हैं जो आज इंस्टाग्राम पर बरहना का मतलब घुटने से ऊपर कपड़े पहनकर और सीना से छुपाकर बकिया पूरा पेट और पीठ नंगी करके किस तरीके से इंस्टाग्राम पर वो अपनी वीडियो बना रही हैं चंद रुपयों को कमाने के लिए, वो इस हद तक गिर चुकी है कि आज उनको इस्लाम की बेटी कहते हुए शर्म आती है। मेरे प्यारे साथियों, ये सब देन है इसी मोबाइल की। अगर आपने इन बच्चियों पर नजर नहीं रखी, इन लड़कियों पर नजर नहीं रखी, अपने घर की बहनों बेटियों पर नजर नहीं रखी, तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार वालों हमारी लड़कियां भी गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करेंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह खुदा रा इनको रोकिए, इन पर पाबंदियां लगाइए और इस्लाम की हिफाजत कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, रसूल से मोहब्बत अपने दिल में पैदा करिए। 3:20 हो चुके हैं।
मुझे तो तौहीद साहब ने कहा था कि देख लीजिएगा 12 बजे से ज्यादा हम नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह 12 बजे तक टाइम आपको मिल जाएगा, कल की बात है। और मैंने कहा मौलाना साहब 12 बजे आप टाइम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा जो कुछ होना था वो हो चुका है, आप तैयारी 12 बजे आपको परफेक्ट टाइम मिल जाएगा। मैंने कहा अगर मुझे 12 बजे टाइम मिल गया तो मैं सलाम करूंगा आपसे स्टेज पर। और वही हुआ, वही हुआ। और कह रहे गाड़ी पहुंचने में देर लगी, हमको कटिहार लेने में, उसमें देर हो गई। जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो मैं उसका हेड मास्टर रह चुका हूँ। हमको बेवकूफ मत बनाओ कि गाड़ी देर से पहुंची, इसलिए नहीं, वो देर से पहुंचाई गई थी ताकि और देर हो। और फिर हमको तो मालूम ही है, अब आप 12 बजे दो चाहे 1 बजे दो, हमको ये मालूम ही है कि लास्ट में मिलना है। तो अब लेकिन सच बता दो कि इतने बजे टाइम मिलेगा ताकि मैं शुरू में सो लूं। अब रात के 12 बजे के चक्कर में न मैं शुरू में सो पाया न मैं अब सो पाऊंगा। तकरीर खत्म करूंगा कटिहार, और कटिहार से मनिहारी, मनिहारी से स्टीमर पकड़ के मुझे भी जाना है साहिबगंज, साहिबगंज से गुड्डा, कल मेरा चित्रकोठी में प्रोग्राम है, अब मुझे वहां भागना। अब बताइए ना रात में सोऊंगा ना दिन में सोऊंगा। तो ये जनरेटर तो है नहीं, और जिन्नात भी नहीं हूं, और कोई पीर भी नहीं हूं मैं कि फूंक मारूं और ताकत पैदा हो जाए मेरे अंदर। मैनेज करके चलता हूं मैं। शुरू में सुला देते और 1 बजे उठा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, चलो कुछ तो नींद पूरी होती। तो मुझे कोई शिकायत नहीं, आप 2 बजे टाइम दो, लेकिन बता दो कि आपको 2 बजे टाइम मिलेगा। लेकिन गलत नहीं बोलिए कि 12 बजे 11 बजे और फिर आप वही टाइम हमको दें। ना मैं शुरू में सो पाऊं ना मैं आखिर में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सलफियत हमारे अंदर पैदा फरमा दे।